हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के लिए OWA यानी वन वर्ड आंसर। तो क्लास 12th के सबसे पहले हम हिंदी विषय में अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी विषय के पहले अध्याय को, जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ये हमारा सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो पहला क्वेश्चन ये है, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1914 को। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो हमारा आंसर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। और पांचवा क्वेश्चन ये है, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? तो ये जो लेखक हैं उनके माताजी का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? जिस तरह हर लेखक का अपना अपना एक युग होता है, उसी तरह बालकृष्ण भट्ट जी का भी एक युग था, जिस युग का नाम है भारतेंदु युग। वे भारतेंदु युग के कवियों में से एक हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन ये है, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? तो राम प्रसाद शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है। आठवां क्वेश्चन ये है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? जैसे कहानी के नाम से ही मालूम चल जाता है कि जो लेखक हैं वो बातचीत की शैली के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन ये है, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस किस विधाओं में सृजन कर्म किया है? यानी उन्होंने हिंदी साहित्य के किस किस जगत में अपना काम किया है? तो ये है उपन्यास, नाटक, निबंध, प्रहसन। 10वां क्वेश्चन ये है, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे? वो हिंदी साहित्य में आलोचना के महान रचनाकार थे। हमारा 11वां क्वेश्चन ये है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से किस शक्ति की बात बालकृष्ण भट्ट करते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी वाक शक्ति की बात करते हैं, जो जिसे बोलते हैं बोलने की शक्ति, जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है, बातचीत करने की शक्ति, उसी को हम वाक शक्ति कहते हैं। 12वां क्वेश्चन ये है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो जंगली जानवरों के बीच पला था, इसलिए इसकी चर्चा की गई है। जो अधिक दिनों तक जो बचपन से ही जंगली जानवरों के बीच पला बड़ा था, तो उसके पास बोलने की शक्ति थी, पर वो अच्छे से बोल नहीं पाता था, इसलिए इसकी चर्चा की गई है। हमारा 13वां क्वेश्चन ये है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? इसका आंसर होगा गुण और दोष। जाहिर सी बात है, जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं तो उसके गुण कैसे पता चल जाएंगे? उसे कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या कमी है, इसमें कौन सी क्वालिटी है? हमारा 14वां क्वेश्चन ये है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है, यह किसका मत है? तो एडिसन साहब का मत है कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। 15वां क्वेश्चन ये है, किन कानों में पड़ी बातें, यानी कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? तो हमारा आंसर होगा 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। 16वां क्वेश्चन ये है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, अशिक्षित लोग होंगे तो वो बात सही से कर नहीं पाएंगे, तो उनके बातों को कहते हैं हम बतकही कहते हैं। 17वां क्वेश्चन में पूछा गया है, यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे दुलार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला। हमारा 18वां क्वेश्चन यह है, 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत को हम राम रमोवल कहते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, ये है, किनके बीच घंटों भर काव काव करते रहने से कुछ ना होगा? शुष्क पंडित यानी जो हमारा 20वां क्वेश्चन ये है कि राम रमोवल का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोवल कहते हैं।
सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।